नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाना 7 का चातुर्मास आनंद गतिमान है। आयम्बिल तपाराधना के पंचम दिवस नमो लोएस्वसाहुनम का जाप वंदन आदि किया गया। धर्म प्रेमियों को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया, जैसे मोक्ष मार्ग के लिए देव गुरु के प्रति विनय भाव रखना आवश्यक है, वैसे ही लौकिक में राज्य व्यवहार के लिए व्यापारी को कर चुकाना आवश्यक कर्तव्य है। मद में आकर कर न चुकाने वाला जब सत्ता शक्ति से पराजित होता है तब दंडित होता है। सर्वस्व भी गंवाना पड़ता है। एकांत सुख का कारण धर्म है, एकांत संसार का कारण कर्म है। भ्रम से मुक्त होकर सम्यक दृष्टि वाला जीव किसी पर बोझ नहीं बनता, बल्कि दूसरों का बोझ वहन करने की क्षमता रखता है। पूज्य युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महारासा के जन्मोत्सव पर वंदन किया। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, नवकार मंत्र के पंचम पद को सुशोभित करने वाले संयमी साधु ज्ञान, ध्यान और क्रिया की साधना में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। सच्चे साधु दया के सागर, त्रिभुवन बंधु, सहस्त्र शिलोन व्रत को वहन करने वाले होते हैं। संसारवर्ती प्राणियों को मोक्ष की सच्ची राह बताने वाले, त्याग धर्म की प्रेरणा देने वाले उत्तम माता पिता के समान है। जन जन के लिए वंदनीय, नमस्करणीय, सेवनीय, स्मरणीय एवं आदरणीय है पूज्य साधु साध्वी भगवंत। साध्वी डॉक्टर राज रिद्धि जी महारासा ने फरमाया कि नवपद की आराधना से सब दुख दूर होते हैं, सर्वत्र विजय प्राप्त होती है और भव भव के फंदे कटते हैं। जो भव्य आत्माएं आयम्बिल तप सहित नवपद की आराधना करती है, उन्हें आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। संघ अध्यक्ष श्री सूर्य प्रकाश जी कोठारी ने धर्म सभा में आए तप साधकों की हर्ष सहित सुख शांति पूछकर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप में सहयोगी महिला मंडल की सदस्यों की भी अनुमोदना की। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना का लाभ गुरु परिवार ने लिया। संदीप कोठारी जी ने आज प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना के लाभार्थी श्री प्रकाश चंद जी, रितेश कुमार जी, प्रत्यक्ष जी मूथा परिवार का संघ की ओर से अनुमोदना करते हुए आभार प्रकट किया। महामंत्री अनिल जी सोनी ने 15 अक्टूबर को आयोजित होने वाले से जुड़े नवकार मंत्र के लिए अधिक से अधिक भाग लेने का आग्रह किया। कस्बे में बुधवार को बांदनवाड़ा रोड स्थित जय गुरुदेव आश्रम में 9 दिवसीय अखंड प्रार्थना, भजन, ध्यान और सुमिरन कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन समारोह में राजस्थान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक हेमेंद्र बारोटिया ने अपना उद्बोधन देते हुए बताया कि संकट के समय ही धीरज, धर्म, मित्र और नारी की परीक्षा आपातकाल में ही होती है। उस परीक्षा में सफल होने वाले को ही समाज में पूजा जाता है। इससे पूर्व जय गुरुदेव सत्संग मिशन के स्थानीय संयोजक धन्नालाल प्रजापति ने जय गुरुदेव मिशन के राष्ट्रीय संत उमाकांत महाराज के निर्देशन में चलाए 9 दिवसीय अखंड प्रार्थना, भजन, ध्यान और सुमिरन कार्यक्रम के उद्देश्य की उपस्थित श्रोताओं को जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं ने 9 दिन तक व्रत रखा और सात्विक आहार लिया। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मामनानी, राम सिंह रावत, रघुनाथ सिंह रावत, रामावतार सैनी, नाथुराम रायका, चेतनदास वैष्णव, भागचंद रावत, जसराज मेघवंशी, उगमाराम गुर्जर, हगाम सिंह, संपत बोहरा, मिठूलाल, नंदकिशोर, महादेव, लाडू सिंह, हेमकंवर, ललिता, रामप्यारी सहित आसपास के गांवों से आए अनेक श्रद्धालु मौजूद थे। ग्राम पंचायत पडंगा के गांव सवाईपुरा में जोगनिया माताजी का मेला मंगलवार को बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी सुनील कावड़िया रहे, जिन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, इनके माध्यम से ही हम सब लोग अपने संस्कारों व प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। मेले में कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपये व द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपये समाजसेवी कावड़िया की तरफ से दिया गया। मेले के कार्यक्रम में विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि धनराज जी गुर्जर पूर्व चेयरमैन गुलाबपुरा रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता भामाशाह सुनील जी कावड़िया द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में भंवरलाल भड़ाना,
रामसुख गुर्जर पत्रकार, सरपंच सांवर जी, भाजपा मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष अर्जुन जी नलिया रंगा, पूर्व सरपंच रामदेव जी चौधरी जोगनिया, माता जी के भोपा देवकरण जी, मेला अध्यक्ष दीपू जी रहे। सभी अतिथियों को सवाईपुरा मेला कमेटी द्वारा माला व साफा पहनाकर मेला कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस मेले का संपूर्ण आयोजन व खर्चा भामाशाह सुनील जी कावड़िया द्वारा किया गया। रानी और अशोक को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 6 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 2 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। रानी के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी अशोक के घर से लेना था, और अशोक के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो रानी से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि अशोक 10 लाख रुपये की राशि एकमुश्त रानी को चुकाएगा। दहेज में दिए सामान की निशानदेही रानी को करनी थी, इसलिए आज 4 वर्ष बाद आखिरी बार ससुराल आई थी। उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, अशोक, रानी और रानी की माता जी। अशोक घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। रानी और अशोक का इकलौता बेटा जो अभी 5 वर्ष का था, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह रानी के पास ही रहेगा। अशोक महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ी हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको रानी ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से अशोक ने उसके सपने को पूरा किया था। अशोक थकाहारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। रानी ने अब गौर से अशोक को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में। बस एक बार पीकर बहक गया था अशोक। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर अशोक के भाई भाभी और उधर रानी की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना रानी लौटी और ना अशोक लेने गया। रानी की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। रानी को न जाने क्यों अशोक को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। रानी ने सिर्फ अपना सामान लिया, अशोक के सामान को छुआ तक नहीं। फिर रानी ने अशोक को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। अशोक ने बैग वापस रानी को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई रानी। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। ये सुनकर रानी की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। रानी ने कहा, नहीं चाहिए ये गहने और वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर अशोक सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही, और रानी ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर अशोक ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया, शायद अपने आंसुओं को छुपाते हुए, जिसे छुपाना भी जरूरी था। रानी की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। रानी अशोक के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। रानी ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा, न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? माफ़ी क्या मांगता? तुम्हारे घर वालों ने और रिश्तेदारों ने कितना बेइज्जत किया था मुझे, लेकिन तुम भी तो माफ़ी मांग सकती थी, अपने घर वापस आ सकती थी। कैसे आती? रानी ने कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों ने मेरी हर जगह बुराइयां करना शुरू कर दिया था। पता नहीं मेरे बारे में कैसी कैसी गंदी बातें कही थीं।
अगर मैं अपने घर वालों की बातों में नहीं आती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यही बात अशोक ने कही। काश मैं भी अपने परिवार वालों के बहकावे में नहीं आता तो यह तलाक नहीं होता। तभी रानी की माँ आ गई, वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इस शराबी बदमाश के, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। रानी के भीतर भी कुछ टूट रहा था। बगराई की सरहद में चारागाह भूमि पर गला कटी हुई लाश मिलने पर सोमवार को भिनाए थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की करवाई, जिस पर मृतक का नाम अमरपुरा निवासी दुर्गालाल पुत्र श्री श्योजीराम बैरवा होना सामने आया। मौके पर मृतक का गला काटकर हत्या करने पर मौका निरीक्षण हेतु अजमेर से फोरेंसिक मोबाइल यूनिट, साइक्लोन सेल, डॉग स्क्वाड मौके पर बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्यों का संकलन किया गया। मौके पर ही प्रार्थी श्री कालूराम पुत्र श्री नारायण बैरवा निवासी गुढ़ाखुर्द द्वारा एक लिखित रिपोर्ट आरोपीगण श्री कैलाश पुत्र श्री श्रवण गुर्जर, श्री पांचू पुत्र श्री श्रवण गुर्जर निवासीगण अमरपुरा द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने की रिपोर्ट पेश करने पर थाना भिनाई, जिला अजमेर पर प्रकरण हत्या व SC/ST एक्ट की धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान श्री राम अवतार चौधरी RPS SC/ST सेल अजमेर द्वारा आरंभ किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर चूना राम जाट ने बताया कि भिनाए थाना क्षेत्र में दलित समाज के व्यक्ति दुर्गालाल की गला काटकर जघन्य हत्याकांड के खुलासे व आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही कर आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम रखने हेतु मन पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री घनश्याम शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी जिला अजमेर व श्री खीम सिंह RPS पुलिस उप अधीक्षक वृत्त केकड़ी जिला अजमेर व अनुसंधान अधिकारी श्री राम अवतार चौधरी CO SC/ST सेल अजमेर के निर्देशानुसार व श्री महावीर प्रसाद पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना भिनाई, जिला अजमेर एवं कार्यालय SC/ST सेल अजमेर के मुलाजमानों की टीम का गठन किया गया। टीम ने मात्र 72 घंटे में ही घटना का खुलासा करते हुए प्रकरण में मुलजिमान की पतारसी हेतु SC/ST सेल अजमेर व थाना भिनाई द्वारा कड़ी मेहनत कर आरोपी कैलाश गुर्जर व सज्जन कुमार जाट को दस्तयाब कर मनोवैज्ञानिक तरीके पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की निशादेही से मृतक दुर्गालाल की हत्या में प्रयुक्त कारक्वीड, धारदार हथियार, चाकू, मृतक का मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पूछताछ व अनुसंधान से सामने आया कि मृतक दुर्गालाल की 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ आज से करीब 1.5 साल पहले प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री कैलाश गुर्जर के पिता श्री श्रवण गुर्जर द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिस घटना को लेकर थाना भिनाई, अजमेर पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। उसी दरमियान दुष्कर्म के आरोपी श्री श्रवण गुर्जर ने आत्महत्या कर ली, जिस पर दुष्कर्म के आरोपी श्रवण के पुत्र श्री कैलाश ने रैप पीड़िता के पिता पर हत्या के दुष्प्रेरण का प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। तब से ही आरोपी कैलाश अपने पिता द्वारा आत्महत्या कर लेने के कारण मृतक दुर्गालाल से रंजिश रखने लगा और हत्या करने की ठान ली। हत्या करने के लिए थाना भिनाई क्षेत्र से पूर्व में हत्या के प्रयास के अन्य प्रकरण के आरोपी सज्जन जाट निवासी बगराई को सुनियोजित षड्यंत्र में शामिल किया व आरोपी कैलाश दिनांक 2 अक्टूबर को मृतक दुर्गालाल के धनोप माता के जाने की सूचना मिलने पर अपने परिजनों को लेकर स्वयं भी माताजी दर्शन के बहाने मृतक दुर्गालाल की रेकी की। उसके बाद अपने परिजनों को घर पर छोड़कर आरोपी कैलाश द्वारा अपने साथी सज्जन को लेकर अपने मोबाइल फोन को बंद कर आरोपी सज्जन के घर पर ही रखकर मृतक दुर्गालाल के गांव जाने के रास्ते में रात्रि 7:30 बजे घात लगाकर मृतक दुर्गालाल को अपनी गाड़ी में डालकर मृतक की मोटरसाइकिल को जंगल में छोड़कर मृतक को एकांत स्थान बगराई चारागाह में ले जाकर धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर हत्या में प्रयुक्त चाकू व मृतक का मोबाइल फोन पास की पानी से भरी खान में फेंककर गौव बगराई में चले गए तथा अपने आप को सही साबित करने के लिए गांव में बैठकर लोगों के साथ वार्ता कर दैनिक प्रक्रिया में सम्मिलित हो गए। उक्त संपूर्ण घटनाक्रम के खुलासे हेतु पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत कर कड़ी से कड़ी जोड़कर आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर के ध्येय को चरितार्थ किया है। इस मामले का खुलासा करने में महत्वपूर्ण योगदान SC/ST सेल के इंचार्ज RPS राम अवतार चौधरी, हेड कांस्टेबल पंकज कुमार, हेड SC/ST सेल, कांस्टेबल दिनेश चौधरी, कांस्टेबल प्रताप सिंह, कांस्टेबल चैनाराम सहित पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी श्री महावीर प्रसाद, सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश, सहायक कांस्टेबल ओम सिंह, कांस्टेबल शंकर, कांस्टेबल शिवराज, कांस्टेबल भागचंद, कांस्टेबल उत्तम, कांस्टेबल शंकर, कांस्टेबल सुरेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
बुराई पर अच्छाई पर जीत के पर्व दशहरा के अवसर पर बुधवार की देर शाम को नगर पालिका पास स्थित पटेल मैदान पर 51 फीट के रावण, मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। रामचरितमानस की चौपाइयों के प्रसंगों पर मंचन कर दहन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका द्वारा रावण दहन से पूर्व आकर्षक आतिशबाजी कर लोगों का मनोरंजन किया गया। आतिशबाजी को देखकर लोगों ने खूब मनोरंजन किया। रावण का पुतले ने तलवार से आग निकाली तथा मून तथा मुकुट से रंग बिरंगी रोशनी निकाली, जिससे देखकर लोग अचंभित रह गए। शहर में युवाओं द्वारा भी विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया गया और जमकर आतिशबाजी की गई। इस मौके पर अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भट्ट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मौजूद उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। यह एक उदाहरण रावण दहन के दिन हर व्यक्ति को मिलता है। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसका जो भी वहन होता है पालिका ही उठाती है। इससे पूर्व भगवान राम की शोभायात्रा यहां पुरानी केकड़ी स्थित कुंजी मंदिर से प्रारंभ हुई, जो चारभुजा मंदिर, लोड़ा चौक, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर चौराहा, अजमेरी गेट, पुलिस थाना होते हुए पटेल मैदान पहुंचकर संपन्न हुई, जहां कलाकारों द्वारा भगवान के विभिन्न प्रसंगा में मंचन कर लंका दहन किया गया। तत्पश्चात रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के पुतल के दहन के दौरान आकर्षण रहा, जिसमें पुतले के मुंह से आग निकलना, मुकुट से आतिशबाजी, कानों से आग निकलना सहित कई तरह के आकर्षण रहा। दहन के पश्चात विभीषण का राज तिलक अतिथियों ने किया गया। इस मौके पर पार्षद रमाकांत दाधीच, रामराज शर्मा, रविंद्र पाराशर, राकेश पारीक, सोहन सिंह, रामगोपाल दानगा सहित विजयवर्गीय समाज के सैकड़ों सहित शहर के आम नागरिक मौजूद थे।